भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मरः निवे स्मरः कृतत्वं स्मरः ॐ खं ब्रह्म ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षत्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। पिता अग्निदेव पुत्र को रखे हृदय पर भार, मन में तो बड़वाग्नि है, नयन अश्रु की धार, नयन अश्रु की धार। धू धू कर जलती चिता, धू धू कर प्रतिशोध, जयद्रथ पर नरपार्थ का पल पल बढ़ता क्रोध, पल पल बढ़ता क्रोध। युद्ध में तो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते ही आचार्य। तो क्या मैं वीर नहीं हूं आचार्य? मैं क्यों नहीं प्राप्त हो गया वीर गति को? अभिमन्यु तो अभी छोटा सा बालक था आचार्य, छोटा सा बालक था। हम सब ने इस युद्ध के नियम तोड़कर उसका वध किया है, जबकि वे नियम स्वयं हम लोगों द्वारा ही बनाए गए थे। मैं तो इतना लज्जित हूं आचार्य कि मैं गंगा पुत्र के पास जाने का साहस भी नहीं कर पा रहा हूं। यदि वो मुझसे पूछ बैठे आचार्य द्रोण तुम भी, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कृपाचार्य मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आचार्य। बैठो जयद्रथ। कल सूर्य के उदय होते ही तुम्हें युद्ध करना है नरेश। तुम्हें विश्राम करना चाहिए था। मेरे हृदय में कांटा खटक रहा है गुरुदेव, और आप ही मेरे हृदय से वो कांटा निकाल सकते हैं। आप मेरे भी गुरु हैं और अर्जुन के भी, फिर वो आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों है गुरुदेव? उसके सर्वश्रेष्ठ होने में मेरा कोई हाथ नहीं है वत्स। मैंने तो तुम दोनों को एक ही सी शिक्षा देने का प्रयत्न किया था, किंतु वो मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट होकर बैठा नहीं रहा। उसने मेरी दी हुई शिक्षा को आधारशिला मानकर अपनी धनुर्विद्या का दुर्ग बना लिया था, और तुम मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट होकर बैठे रहे। यानी मैं उनमें और जानने की समझने सीखने की चाहती। किंतु यह घबराने का विषय नहीं है वत्स। मृत्यु तो हर जीवन का अंतिम सत्य है वत्स। मृत्यु कायर की भी होती है और वीरों की भी। निसंदेह अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, किंतु मैं स्वयं कौरव सेना का प्रधान सेनापति हूं। क्या अभिमन्यु वध में मैं तुम्हारे साथ नहीं था? कल भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा सिंधु नरेश, कल भी तुम्हारे पास ही रहूंगा। डर लग रहा ना सो। तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। उन्होंने बहुत कुछ बातों में कह भी दिया, इसलिए अपने शिविर में जाकर सोने का प्रयत्न करो। अर्जुन के हाथों सिंधु नरेश का बचना मुझे तो संभव नहीं दिखाई दे रहा। किंतु यदि हम कोई उपाय करके
कल भर जयद्रथ को अर्जुन के हाथों से बचा लें तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा और शिविर में शेष बचे योद्धाओं को हम गाजर मूली की भांति काट कर फेंक देंगे। भीम को न भूलो मित्र। भीम को मुझसे अधिक भला कौन जानता है मित्र? उसी की भांति उसकी बुद्धि भी मोटी है, वो मूर्ख है। उसे वीर गति की प्राप्ति की ओर ढकेल देना कठिन नहीं होगा। खटका तो बस उस अर्जुन से है, बल्कि अर्जुन से भी अधिक खटका उसके मायावी सारथी वासुदेव से है। कल सिंधु नरेश उसके हाथों मारे जाएं, चाहे ना मारे जाएं, किंतु अर्जुन का अंत निश्चित है। वो कैसे मामाश्री? जयद्रथ के साथ साथ उसके पिता का एक शाप भी चल रहा है। शाप? हाँ भांजे, जयद्रथ का वध करने वाले के लिए तो ये शाप ही हुआ ना। वो वृद्ध क्षत्र का इकलौता पुत्र है, और ये बात तुमसे अधिक कौन जानता है भांजे कि पुत्र मोह पिता से क्या नहीं करवा लेता। वृद्ध क्षत्र तपोवन में भी पुत्र मोह का त्याग नहीं कर पाए। हुआ ये कि एक दिन जयद्रथ ने उनके चरण स्पर्श किए और कितना कुछ सुकून टाइम था ना। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। मुझे वो आशीर्वाद दीजिए पिताश्री जो हस्तिनापुर नरेश शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को दिया था। न तुम गंगा पुत्र भीष्म हो पुत्र, और न मैं शांतनु। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु तुम्हें एक शाप का कवच अवश्य पहना सकता हूं। हे पुत्र, जो तेरे कटे हुए सिर को भूमि पर गिरने का कारण बनेगा, उसके सिर में उसी समय एक विस्फोट होगा जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। आज्ञा दीजिए पिताश्री। इसलिए कल तो इस युद्ध का अंतिम दिन ठहर ही गया है। हर दिन यदि अर्जुन जयद्रथ का वध ना कर पाया तो वो अग्नि समाधि ले लेगा, और कर पाया तो वही। और यदि वो वध कर पाया तो वृद्ध क्षत्र का वो शाप उसे जीने नहीं देगा। इसलिए कल का दिन तो शुभ ही शुभ है भांजो। यानी कि वध हो जाने दो, प्रतीक्षा करने योग्य। आइए सिंधु नरेश। पर वो सिंधु नरेश राजिए। परेशान है। क्या बात है सिंधु नरेश, आज आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन जैसे योद्धा ने जिसके वध की शपथ उठा रखी हो अंगराज, उसे चिंतित तो होना ही चाहिए। अच्छा, बात बहुत दमदार है। मैं तो आज ही रात सिंधु प्रदेश लौटने की सोच रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं सिंधु नरेश? आपकी सुरक्षा के लिए तो कल रणभूमि में बड़े बड़े योद्धा होंगे। हाँ, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कृतवर्मा, और मैंने भी तो तीर चलाना सीख ही रखा है। कल पूरी कौरव शक्ति आपको अर्जुन के बाणों से बचाने के लिए खड़ी होगी। बट स्टिल डर लग रहा है। अर्जुन तो फिर भी केवल एक योद्धा है। कल तो आपकी ओर आते हुए यमराज भी भयभीत होकर अपनी दिशा बदल देंगे। और यदि आप चले गए तो मेरी सेना का हृदय दहल जाएगा भ्राताश्री। मेरे सारे सैनिक ये सोचने लगेंगे कि जब सिंधु नरेश जैसा महारथी अर्जुन के भय से रातों रात कौरवों का शिविर छोड़कर भाग गया, तो मेरी सेना में तो भगदड़ मच जाएगी और हम ये जीता हुआ युद्ध हार जाएंगे भ्राताश्री। मामा श्री ने जिन जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं, वे कल रक्षकों की भांति मेरे साथ रहेंगे ना? आप चिंता न कीजिए भ्राताश्री, हम सब आपके साथ हैं।
एक और जाइए और जाके झूठा अपने शिविर में विश्राम कीजिए। झूठी तसल्ली। जैसे लास्ट वीडियो में देखी जैसे लास्ट जो है एपिसोड था सुकुमार उसमें, को हाँ, जो है वो उन्होंने एक झूठा वादा किया था कि इनके वो तो चले नहीं हुआ जो वो सिचुएशन जो है वो पैदा करने चाह रहे थे, लेकिन झूठा वादा वहाँ पे भी किया। अगर आज की बात की जाए तो एक तरह से मामा श्री ने ये कहा कि भाई हो जाने दो, अकेला छोड़ दो इसको। ट्रू, बट मैं ये बात बोल रही हूँ कि देखो जब अपने पर आती है तो किस तरह से आपको फिक्र लग जाती है, सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं, सारे परिस्थिति चेंज हो जाती है। वैसे अगर बात करें जो एक स्पेसिफिक हम अर्जुन को लेकर और उनकी पूरी परिवार को लेकर, तो नो डाउट मैं ये बात सोच रही थी कि जब उनके शव को अग्नि दे रहे थे कितना डिफ़िकल्ट होती है ये सिचुएशन कि देखो जब हमारी फैमिलीज में से कोई चला जाता है तो हम लोगों को सालों लग जाते हैं उस चीज़ से निकलने उस में, हिम्मत को इकट्ठा करने के लिए कि आप दोबारा से उसी रूटीन पर वापस आ सको। और ज़िंदगी आपकी वैसी भी नहीं रहती, ये भी सच है। लेकिन कैसी स्थिति है कि आप अपने हाथ से अपने बेटे की चिता को अग्नि दे रहे हो और फिर आपको युद्ध भी करना है, ये आसान चीज़ नहीं होती। और वो हिम्मत अपनी जुटाना और उस चीज़ में दोबारा से उतर कर अपना 100% देना, ये वाकई में बहुत बहुत मैं कहूँगी ख़ास लोगों का काम है। हमारे जैसे जो कमज़ोर लोग हैं उनका ये स्वभाव नहीं बनता। और दूसरा, मैंने कृष्ण जी को कभी भी इतना दुखी नहीं देखा जितना मैंने आज देखा, क्योंकि नॉर्मली मैंने उनको हंसते देखा है, ऐसी हंसी उनके चेहरे पर देखी है कि उनको हर चीज़ का आइडिया। लेकिन इस स्थिति में मतलब जब मैंने उनको देखा है तो काफ़ी दुखी थे यार। अभी जैसे स्टार्टिंग में बात करें, जब सुभद्रा जी जो है उन्हें पत्र जाता है तो वो कहते हैं ना कि समटाइम्स वाकई इस तरह होता है कि आपको कुछ पता भी नहीं होता लेकिन आपका रोने का मन चाहता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है, पर आपको समझ नहीं आ रही होती। तो सुभद्रा जी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको उनकी वो ही सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। ऑन दी अदर साइड जब जो वो हैं अर्जुन हैं वो वध कर देते हैं सुकुमार का, उसके बाद जो है भाई वो भी यही बात कर रहे हैं मेरा रोने का मन कर रहा है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कृष्ण जी जो है ना उनको मुझे लगता है कि उनको वहीं पे पता चल जाता है, उनको तो बहुत टाइम पहले हाँ से उन्हें पता बहुत टाइम पहले, लेकिन उन्हें ये पता चल जाता है कि क्यों ऐसा जो है फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ये बात भी कह दी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वहाँ पर पीछे कोई दुर्घटना जो है वो हो गई है। तो वाकई आसान नहीं होता जब आपका कोई इतना प्रिय, ख़ास तौर पर आपकी औलाद जो है वो इस दुनिया से या आपके माँ बाप इस दुनिया से जो है वो चले जाएं, आसान जो है वो नहीं होता। बाकी कर्ण की मैं यहाँ पे बात करूँ, हालांकि सारों ने किया तो कपट ही है, लेकिन कर्ण के अल्फाज जो है ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन अल्फाजों ने जो है ना जो अर्जुन है उनको हैरान किया है, ठीक है। ऑन दी अदर साइड दुर्योधन की बात करें तो भाई मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा सख्त दिल इंसान भी हो ना, जब वो किसी को अपने सामने इस तरह चिता पे देखे या जो है वैसे ही जो है जो होता है कि भाई आप आखिरी दीदार करने जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेल्ट डाउन हो जाता है। लेकिन दोनों सिचुएशंस प्रैक्टिकली इस दुनिया में पाई जाती हैं। वाकई में जितना दुर्योधन एरोगेंस दिखाया गया, दुनिया में इतने सख्त दिल के लोग होते हैं जिनकी एरोगेंस बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत सारे ख़ास मौक़ों पर भी अपनी ईगो को ऊपर रखते हैं। और जहाँ पर माँ बाप की बात करें तो उनके लिए जवान औलाद का चले जाना, मैंने देखा है कि अगर जैसे जवान औलाद चली जाती तो कैसे वो घर तबाह हो जाते हैं, कैसे माँ बाप की मुंह से रौनक खत्म हो जाती है। और मैंने ये भी देखा है कि अगर आपकी औलाद को कुछ होता है और आपने अपनी माँ को नहीं बताया तो भी माँ को फील हो जाता है। सो ये जो एक रिश्ता है ना, ये बहुत ख़ास है, ये बहुत कीमती है अगर कोई समझे तो। और मतलब जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से। लेकिन ये कि आज का भी जो एपिसोड था वो काफ़ी अफसोसनाक था, जिस तरीके से मतलब एक नो डाउट वो एक बहुत महान योद्धा थे, लेकिन घर में से ऐसे कोई चला जाए तो तकलीफ तो होती है, ये सच बात है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करना।